हेलो फ्रेंड्स, उत्तराखंडी निवेदिता चैनल और निवेदिता नेगी फेसबुक पेज पर आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे बुजुर्ग व्यूवर्स को मेरा सादर प्रणाम और नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों को प्यार भरा आशीर्वाद। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। कुछ व्यूवर्स, कुछ फॉलोवर्स ऐसे हैं कि जो बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करके मेरे मनोबल को बढ़ा रहे हैं। आप लोगों का, आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ऐसे भी हैं जो कि ये छोटे बच्चों का जो डाला रहता है गीत कहानी का प्रोग्राम और मोटिवेशनल स्टोरीज़ को शेयर कर रहे हैं, अपने ग्रुप्स में भेज रहे हैं, तो उनका भी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की मोटिवेशनल स्टोरी को शुरू करने से पहले 2 लाइनें आप सबके लिए। हम सब की उपलब्धियों में किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। हम सब की उपलब्धियों में किसी न किसी का हाथ ज़रूर होता है। समुद्र में पानी तो अथाह होता है, लेकिन वह भी नदियों का उद्धार होता है। समुद्र में पानी तो अथाह होता है, लेकिन वह भी नदियों का उद्धार होता है। बात है एक राजा की कहानी। आज ये है एक राजा और लकड़हारे की। एक बारी एक राजा शिकार करने निकले और शिकार की तलाश करते करते वह अपने साथियों से, अपनी सेना से, अपने साथियों से अलग हो जाते हैं, अपना रास्ता भटक जाते हैं। राजा बीच जंगल में पहुंच जाते हैं शिकार का पीछा करते करते, और रास्ता भी भूल जाते हैं। जंगल से बाहर आने का रास्ता उनको नज़र नहीं आता है। राजा कई कोशिश करते लेकिन वो बाहर नहीं आ पाते हैं। काफ़ी देर वो जंगल में भटकते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता है। जंगल में जब राजा भटक रहे थे तो उनकी मुलाकात एक लकड़हारे से होती है। लकड़हारा लकड़ियाँ काट रहा था। लकड़ियाँ काट के वो कोयला बनाता और कोयले को मार्केट में बेचता, जिससे कि वह अपने घर परिवार का पालन पोषण करता था। लकड़हारा जब राजा को देखता है और राजा लकड़हारे को देखता है तो राजा लकड़हारे से विनती करता है कि भाई, मैं रास्ता भूल गया हूँ, मैं भटक गया हूँ, मेरे जो साथी हैं वो मुझसे अलग हो गए हैं, मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, अतः आप मेरी मदद कीजिए। लकड़हारा राजा की बात सुनता है, राजा की वेशभूषा को देखता है और तुरंत ही राजा को पहचान लेता है। लकड़हारा राजा से कहता है कि आप तो हमारे राजा हैं, आप कैसे रास्ता भटक गए हैं। और लकड़हारा राजा को जंगल से बाहर जाने का रास्ता बताता है। जंगल से सुरक्षित बाहर लकड़हारा राजा को नगर की तरफ ले जाता है। जब लकड़हारा राजा को नगर की तरफ ले जाता है, नगर में प्रवेश करते ही राजा लकड़हारे का धन्यवाद करता है, कहता है कि अभी तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन आपको जब भी आवश्यकता हो आप निसंकोच मेरे राज्य में आइएगा, मेरे पास आइएगा। मैं अवश्य ही आपको कुछ अच्छा सा इनाम दूंगा। लकड़हारा खुश हो जाता है। शाम को लकड़ियाँ बीन करके जब लकड़हारा अपने घर जाता है तो अपनी पत्नी से ये बात बताता है। लकड़हारे की पत्नी कहती है कि जब राजा से मुलाकात हो ही गई है और राजा ने कह ही दिया है कि वो हमारी मदद करेंगे, तो देर किस बात की है, आप कल तुरंत ही लकड़ के पास चले जाइएगा। लकड़हारा ऐसा ही करता है। लकड़हारा राजा के पास जाता है। राजा के पास जाने से पहले गेट पर दरबारी लकड़हारे को रोकते हैं, पूछते हैं क्या काम है। लकड़हारा कहता है कि मुझे महाराज जी से मिलना है, मुझे उन्हीं से काम है। जब लकड़हारा राजा के पास जाता है तो राजा लकड़हारे को एक चंदन का बगीचा उपहार में देते हैं, गिफ्ट के तौर पे देते हैं और कहते हैं ये तुम्हारे लिए है। लकड़हारा बगीचे को देखता है और खुश हो जाता है। लकड़हारे को ये नहीं पता था कि ये चंदन का बगीचा है। उसको लगा लकड़ियाँ हैं, मैं इनको काटूँगा, इनका कोयला बनाऊँगा, बेचूँगा और जिससे मेरा जीवन अच्छे से चलेगा। लकड़हारा ऐसे ही करता है, लकड़ियाँ काटता है, उनका कोयला बनाता है, बाज़ार में बेचता है और उससे उसका घर परिवार चलता है। बहुत लंबा समय बीतता है। राजा को ध्यान आता है कि यार, मैंने उस लकड़हारे को चंदन का बगीचा दिया था, किस हाल में वो लकड़हारा होगा, चलो मैं आज जाके देखता हूँ। राजा जब
बगीचे के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं लकड़हारे ने ऑलमोस्ट सारे चंदन की लकड़ियां काट दी थी। कुछ ही लकड़ियां उस बगीचे में थी। राजा को बड़ा दुख होता है। राजा लकड़हारे को अपने पास बुलाते हैं। लकड़हारा राजा को बताता है कि महाराज, आपने मुझे जो बगीचा दिया था उससे मैंने लकड़ियां काटी हैं, उनको कोयला बनाकर बाजार में बेचा है। पहले मैं बहुत गरीब था, लेकिन अब मुझे खाने भर के लिए आय हो जाती है। राजा लकड़हारे की स्थिति को समझते हैं और उसको चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा देते हैं और कहते हैं, आज तुम इस टुकड़े को बाजार में बेच के आओ। लकड़हारा जब वो चंदन का टुकड़ा बाजार में ले जाता है, उसको बेचता है, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसको बहुत बड़ी संख्या में आज मुनाफा हुआ था। और लकड़हारा ये देख करके अपना सर पीट देता है कि राजा साहब ने तो मुझे चंदन का पूरा बगीचा दिया था और मैंने उस बगीचे को सारा बर्बाद कर दिया है। राजा साहब ने तो मुझे इतना कुछ दिया था, लेकिन मैं उसको संजो के नहीं रख पाया। मैं उसकी देखभाल, उसकी जो सही कीमत थी, मैं उसको नहीं पहचान पाया। दोस्तों, कहानी लकड़हारे और राजा की नहीं है, कहानी आपकी और हमारी है। ईश्वर ने हमें ये शरीर रूपी जो चंदन का बगीचा दिया है ना, हमें दिया है चंदन का बगीचा, और उस बगीचे का दुरुपयोग हम छोटी छोटी बातों में कर देते हैं। द्वेष, जलन, ईर्ष्या, इन चीज़ों से हम अपने मन को दुखी करते हैं। इस चंदन के बगीचे की खुशबू को खराब कर देते हैं। ईश्वर ने हमको ये शरीर दिया है, चंदन के बगीचा रूपी शरीर दिया है, हमको सांसें दी हैं। हमें शरीर, ये जो शरीर हमें मिला है, हमारे लिए भगवान का बहुत बड़ा उपहार है, जिसकी कि सही कीमत हमको पता नहीं चलती है। और जब सही कीमत पता चलती है तो समय समाप्त होने को हो जाता है। अतः दोस्तों, कहानी आपकी और हमारी है। जो ईश्वर ने हमको ये चंदन का बगीचा दिया है, उसकी हम सही से देखभाल करें। छोटी छोटी बातों में, जिन बातों का कि कोई महत्व नहीं है, उन बातों में पढ़ करके इस चंदन रूपी बगीचे को बर्बाद न करें। अपनी सच्ची मेहनत के साथ, अपने मम्मी पापा के आशीर्वाद के साथ, परिवार के प्यार के साथ कीजिए कुछ ऐसा कि हर कोई करना चाहे आप जैसा। थैंक यू।